जय श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल। दोस्तों, माघ मास में मैं आपके लिए बिहारी जी की कथा लेकर के आई हूँ। आइए सुनते हैं बिहारी जी की बहुत ही प्यारी कथा। एक भक्त था, वह रोजाना बिहारी जी के मंदिर में जाता था, लेकिन उसे बिहारी जी की सिर्फ एक ज्योति ही दिखाई देती थी। और रोजाना भक्तगण जो दर्शन करने आते थे वो कहते थे, आज तो बिहारी जी का कितना प्यारा श्रृंगार हुआ है, बिहारी जी कितने प्यारे लग रहे हैं। तो कहते बिहारी जी का मुकुट कितना प्यारा लग रहा है, बिहारी जी की पोशाक कितनी सुंदर लग रही है। तब वह वक्त सोचता कि बिहारी जी मेरे को तो दर्शन नहीं देते, सबको दर्शन देते हैं। वह सोचता कि मुझे तो केवल एक ज्योति ही दिखाई देती है, और हर दिन ऐसा ही होता। एक दिन उसने बिहारी जी से कहा कि हे प्रभु, आप सबको दर्शन देते हैं, लेकिन मुझे दर्शन क्यों नहीं देते। अब वह अगले दिन जो है दर्शन करने के लिए गया, तो तब भी बिहारी जी उसे एक ज्योति के रूप में ही दिखाई दिए। तब उसने बिहारी जी से कहा कि अगर आपने मुझे दर्शन नहीं दिए तो मैं जो है जमुना जी में डूब करके मर जाऊंगा। अब उस रात क्या हुआ, बिहारी जी जो है कोड़ी के सपने में आए और उससे बोले कि कोड़ी, तुम्हें तुम्हारा जो है कोड़ ठीक करना है। क्या? हाँ, मुझे तो मेरा कोड़ ठीक करना है। तो यहाँ से एक भक्त निकलेगा और उसके पैर पकड़ लेना। तुम जब वो भक्त यहाँ से निकले तो उसके पैर पकड़ लेना, और जब तक उसके पैर पकड़ना, जब तक वो यूं ही नहीं कहे तुमसे कि बिहारी जी तुम्हारा कोड़ ठीक कर देंगे। वो कोड़ी बोला ठीक है भगवान। अगले दिन जब वह कोड़ी वहीं बिहारी जी के रास्ते में बैठ गया, तो कोड़ी बैठ गया, वहां से वह भक्त निकले, सो उसने उस भक्त के पैर पकड़ लिए और उनसे कहने लगा कि आप कहो कि मेरा कोड़ ठीक हो जाए। तो वह भक्त बोले कि भाई, मेरे कहने से तेरा कोड़ ठीक थोड़ी ना हो जाएगा। बोले नहीं, मैं तो नहीं मानूंगा, आप कहो, और आप ये कहो कि बिहारी जी तुम्हारा कोड़ ठीक कर देंगे। कोड़ी ने जिद पकड़ ली कि आपको कहना ही पड़ेगा कि बिहारी जी आपको दर्शन देंगे, और नहीं तो मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगा। भक्त तो वैसे ही चिंता में थे, क्योंकि उनको तो यही चिंता सताई जा रही थी कि बिहारी जी सबको दर्शन देते, मेरे को दर्शन नहीं देते, और ऊपर से कोड़ी और उनको मिल गया रास्ते में। तो जो है उस कोड़ी से बहुत परेशान हो गया और झुंझला करके बोला कि जाओ, बिहारी जी जो है तुम्हारा कोड़ ठीक करे। अब भक्त जो है मंदिर दर्शन करने के लिए चला गया। वहां पर जाकर देखता है, मंदिर जाकर वह दर्शन करता है, देखता है कि उसको सब चीज के दर्शन हो रहे हैं, बिहारी जी की पोशाक, बिहारी जी के मुकुट, बिहारी जी की बंसी। तो उसकी आंखों में आ गए आंसू आ गए, और उसने बिहारी जी से कहा कि अब तक आपने मेरे को दर्शन क्यों नहीं दिए। बिहारी जी बोले कि भाई, तुम मेरे निष्काम भक्त हो, तुम मेरे दर्शन करने के लिए ही आते हो, तुमने अब तक मेरे से कुछ भी नहीं मांगा। मेरे दर पर तो जो आता है वह कुछ ना कुछ मांगने के लिए ही आता है, इसलिए मैं उन भक्तों जो वे कुछ ना कुछ मेरे से मांगते रहते हैं, इसलिए मैं उनसे नजरें मिला सकता हूँ और उनको दर्शन देता हूँ। तुमने मेरे से आज तक कुछ नहीं मांगा, तो मैं तुम निष्काम भक्त को आगे कैसे आता सामने। आज तुमने रास्ते में जो है उस कोड़ी से कहा कि बिहारी जी तुम्हारा कोड़ ठीक कर देंगे, तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए सामने दर्शन देने के लिए आ गया। तो इस कहानी का सार ये है कि हमें भगवान की जो है हमेशा निष्काम भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी है, वे बिना मांगे ही भक्त को उसका सब कुछ प्रदान कर देते हैं। आइए सुनते हैं गणेश जी की कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गणेश जी की कथा। एक बार माता पार्वती को ख्याल आता है कि उनके कोई पुत्र नहीं है, तो वे अपने उपटन से जो है एक मूर्ति बना करके उसमें प्राण डाल देती है। फिर माता जो है स्नान के लिए चली जाती है, और उस बालक से कह करके जाती है कि मैं स्नान के लिए जा रही हूँ, अंदर कोई आ नहीं पाए। अपने बच्चे से कहती है कि बेटा, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में जो है किसी को भी इस कंदरा में प्रवेश करने मत देना। बालक जो है अपने माता की आज्ञा का पालन करने के लिए उस गुफा के बाहर जो है पहरा देने लगता है, और कुछ समय बाद वहां पर भगवान भोलेनाथ आते हैं। महादेव भगवान आते हैं, तो वह कंदरा में जाने का प्रयास करते हैं, तो वह बालक जो है उनको रोकता है। महादेव उसे समझाने का प्रयास करते हैं, पर वह बालक जो है नहीं मानता है। भगवान शिव जो उस बालक से अंदर जाने के लिए कहते हैं, लेकिन वह उनकी एक नहीं सुनता। भगवान भोलेनाथ क्रोधित होकर उस बालक का शीश जो है धड़ से अलग कर देते हैं। ना का आवाज जब माता को हुआ, तो माता जो है कंदरा से बाहर आती है स्नान करके। माता देखती है कि उनका पुत्र जो है धरती पर प्राण विहीन पड़ा है, उसका सिर जो है धड़ से अलग हुआ पड़ा है। अपने बच्चे की ऐसी दशा देख करके माता जो है बहुत ही क्रोधित होती है, और माता को क्रोधित देख करके सभी देवी देवता जो है डर जाते हैं, कांपने लग जाते हैं, रोदन मचाती है, और उनसे भोलेनाथ से कहती है कि मेरे बालक को जीवित करो। तब भगवान भोलेनाथ अपने गणों को आदेश देते हैं कि ऐसी माता का सिर लेकर के आओ, शीश लेकर के आओ, जो अपने बच्चे की तरफ पीट करके सोई हुई हो।
भगवान भोलेनाथ के गढ़ जो है एक गजराज का शीश लेकर के आते हैं। गढ़ जो है एक हथनी का शीश लेकर के आते हैं और भगवान जो है उस शीश को अपने पुत्र के लगा करके उसे जीवित कर देते हैं। अब भगवान शिव जो है गज का शीश लगा करके उसे जीवित कर देते हैं। तब माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से कहती है कि यह शीश तो गज का है और सब मेरे पुत्र का जो है मजाक बनाएंगे। भगवान शिव जो है उस बालक को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि आज से सभी लोग जो है इनको गणपति के नाम से जाने जाएंगे और ये प्रथम पूज्य देव होंगे, सभी विघ्नों को खत्म करने वाले होंगे। इसलिए पूजा पाठ में सबसे पहले जो है विघ्न हरता यानी गणेश जी की पूजा सेवा होगी। इसके साथ ही वो वरदान देते हैं कि ये प्रथम पूज्य है। कोई भी मांगलिक काम हो, कोई भी काम हो, सबसे पहले गणेश जी की पूजा ही होगी। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे उसकी पूजा का अनुष्ठान का फल जो है नहीं मिलता है। तीसरी माघ मास मात्रा मैं समाप्त हूँ। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास ही में बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। राधे राधे।